जय हिंद साथियों। आज की क्लास को शुरू करते हैं इस मोटिवेशन थॉट के साथ। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदम हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। इसी के साथ चलते हैं। आज पीएटी के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पीएटी में हम काउंसलिंग कराएं क्या नहीं कराएं। तो इसमें एक जो यूनिवर्सिटी है राजमाता विजयराज सिंधिया, उसकी वेबसाइट पे एक नोटिस आया है। इस नोटिस में क्या है कि डायरेक्ट इस नोटिस में लिखा है कि एसटी, ओबीसी और जनरल कितने नंबर तक के बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट लिखा है कि जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, कौन सी कैटेगरी के? एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, वे 62 नंबर एग्रीकल्चर ऑनर्स से जॉइन करेंगे उन्हें, और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री उनके लिए 62 नंबर हैं। कितने में? 62 नंबर में वो करवा सकते हैं काउंसलिंग। और जो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए है, बीटेक के लिए इंजीनियर भी होती है, उससे 52 नंबर पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। और इसमें एससी कृषक है, कृषक का उनके पास प्रमाण पत्र है, तो वे भी 62 पर एग्रीकल्चर में करवा सकते हैं। इसी प्रकार एससी फीमेल 58 नंबर पर काउंसलिंग में भाग ले सकती हैं। और अगर फीमेल में भी कृषक है तो वो भी 58। ओबीसी फीमेल में है तो 68 नंबर पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, काउंसलिंग में भाग ले सकती हैं। ओबीसी अगर किसी के बाद कृषक है और बॉयज़ हैं तो 80 तक काउंसलिंग करा सकती हैं। यदि अनारक्षित वर्ग है तो वो भी 80 नंबर पर काउंसलिंग करा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में, यहाँ ईडब्ल्यूएस में समस्त पात्र हैं। यहाँ तो सीधी बात ये है कि आप लोग सभी काउंसलिंग करवाएं और काउंसलिंग के जो पैसे हैं वो सरकार के खाते में जाएं। समस्त पात्र तो हो सकते हैं पर उन्हें कॉलेज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ ऐसी चीज़ों से थोड़ी सावधान रखना पड़ेगा। अब नीचे कुछ इसमें डेट वगैरह भी है। तो डेट में पहले क्या है, आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करोगे जैसे, तो उसकी डेट यहाँ पर ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग चारों की डेट ये है। इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो गई वो के 12 से 9वां महीना 2024 से, यानी कि कल से चालू होंगे और 17 रात 12 बजे तक। ये ध्यान रखना है। इसमें आपको सही चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपकी जीवन की आखिरी कड़ी है समझ लो। क्योंकि एक साल पूरी मेहनत करी, अगर चॉइस फिलिंग गलत कर दी तो बच्चों को कॉलेज तक नहीं मिलता है। इसलिए निर्धारित समय पर, टाइम पर और सही काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी भरें। ठीक है।
और जब आप लोगों को यूनिवर्सिटी में दस्तावेज कब पहुंचाना है, तो दस्तावेज लेके जाना है 18 से 21 तारीख। विशेष रूप से इसमें लिखा कि अवकाश को छोड़कर, यानी कि कॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि अवकाश किस किस दिन होता है। तो अवकाश मेनतः शनिवार और रविवार होता है। अगर कोई राष्ट्रीय त्यौहार हो तो उसका भी अवकाश होता है, नहीं तो कोई अवकाश नहीं होता है। इसे भी ध्यान में रखते हैं। अब जौन भी चीज़ें ये दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आवंटन पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता 25 से 29 तारीख तक, ये भी ऑनलाइन आप वहाँ उपलब्ध करवा देना। काउंसलिंग में शुल्क कब तक भुगतान कर सकते हैं, तो ये भी 25 से 29 तारीख तक शुल्क को पे कर सकते हैं। कई बार बच्चों का शुल्क पे नहीं होता है। इसमें एक दिक्कत आती है कि आप के एरिया में अगर डेवलपमेंट है या अच्छे नॉलेज वाला कंप्यूटर पा रहा है तो पेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। नहीं तो जहाँ अच्छे मतलब थोड़ी विकास जानता हो उसके पास जाकर फॉर्म भरवाना। आप आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थित एवं प्रवेश कब होगा, तो 30 तारीख तक, 30 से 1 तारीख तक 11 बजे से शाम 8 बजे तक अवकाश को छोड़कर, ये मेनतः ध्यान रखना। अब इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में पहला निर्देश है इसमें है डायरेक्ट कि कोई भी जानकारी आप लेना हो तो ये JNKV की वेबसाइट है और क्रिप्स ऑनलाइन वाली ये है राजमाता विजयराज सिंधिया। इसमें डायरेक्ट लिखा है कि आप मतलब PAT के जो थ्रू है वो बात नियमों का पालन करना है, सभी दस्तावेज प्रॉपर ले जाना है, ये सब। और ये यूनिवर्सिटी कृषि कॉलेज लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये पॉइंट है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय पेमेंट सीट का ऑप्शन में एस किया होगा तो ही अभी काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट का ऑप्शन आ गया, नहीं तो फ्री सीट का ऑप्शन ही आएगा। दूसरी बात यह है कि क्या करना है कि आपको रंगीन फ़ोटो कॉपी ले जाना है, ठीक है, कलर नहीं। कलर की फ़ोटो कॉपी भी ओरिजिनल की भी रखना है अपने पास और रंगीन की। और अपग्रेड का ऑप्शन उसी विद्यार्थी को मिलेगा जिसने प्रथम चक्र में काउंसलिंग में भाग लिया हो, अन्यथा उसे भाग नहीं मिलेगा। अब आपको एक आवश्यक जानकारी और मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ये है कि जैसे आप लोग जल्दी में कुछ न करना कि 12 तारीख से जो काउंसलिंग हो रही 12 से 17 के बीच में है, तो 17 के बीच में तो पहले जानकारी एकत्र करना, यूनिवर्सिटियों की बढ़िया लिस्ट बनाना, इसके बाद भरना, काउंसलिंग करना है, फिर पेमेंट बाद में करना, ठीक है। और कोई भी आवश्यकता पड़े तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है दे दूंगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज भी कर सकते हैं। ज़्यादातर बेटर रहेगा कि कॉल करना, क्योंकि मैसेज में बहुत दिक्कत जाती है, बार बार मैसेज आते हैं। तो कॉल करना तो डायरेक्ट बात होगी तो वो बहुत सही रहता है।
जय हिंद साथियों।